चलिए जानते हैं बिहार की तमाम 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वहीं देखिए बिहार में न्यू ईयर पर स्टेरॉइड वाले 50,000 मुर्गों की डील की गई है, जहां 50 ग्राम का चूजा 21 दिनों में 2.5 किलो का हो जाता है। उसमें एजेंट बोलते हैं 60 दिनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है जब दवा है तो। दरअसल 50 ग्राम का चूजा 21 दिनों में 2.5 किलो का हो जाएगा। देखकर कोई नहीं समझ। दरअसल यह दावा पोल्ट्री फार्म के स्टेरॉइड से तैयार हुआ मुर्गा करने वाले एजेंट्स कर रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बिहार में करीब 30 करोड़ से अधिक मुर्गी दवा तैयार से की गई है। कर्नाटक सरकार के सर्वे में दावा किया गया है 21% ने निष्पक्ष चुनाव माना है। राहुल ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। भाजपा बोली नागरिकों को विश्वास, कांग्रेस को भी शक है। दरअसल कर्नाटक में एक एजेंसी के स्टडी में दावा किया गया कि राज्य में 51% लोग मानते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए गए। ईवीएम तेज और सटीक नतीजे देती है। यह रिपोर्ट कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन अथॉरिटी ने प्रकाशित की है। ये सर्वे इस समय में आया जब राहुल गांधी ने संसद पर भाजपा पे कई राज्यों में वोट चोरी के आरोप लगाए थे। वे कर्नाटक के कलबुर्गी में भी वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। इसमें भाजपा ने सर्वे रिपोर्ट को लेकर राहुल पर एतबार किया है। वहीं देखिए बिहार के जुवाई में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ 40 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी। इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे और महिला को आसपास के लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया है। गांव वालों की माने तो महिला का तो अपने पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर कुएं के पास आई, वहाँ कुछ देर बैठी और इसके बाद उसने एक एक करके सही बच्चों को कुएं में फेंक दिया और फिर बाद में खुद भी कूद गई। वहीं कि बिहार में 20 से 25,000 में लड़कियां मिलती हैं, ये कहना है उत्तराखंड की मंत्री का। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियां 20 से 25,000 मिल जाती हैं। दरअसल यह मामला अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा का है, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए मंत्री के पति कुछ लड़कों पर शादी न होने पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। गिरधारी सामने बैठे कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं चलना हमारे साथ। वहीं देखिए नए साल में 4 गुना तक महंगी होगी जमीन। महिलाओं को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। बिजली, कार की कीमत बढ़ेगी। बिहार में 25-26 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको 4 गुना तक आपकी जमीन देखने को मिल सकती है। बिहार में जमीन की जो कीमत है 4 गुना बढ़ने वाली है। मतलब जमीन की कीमत अभी 10 लाख रुपए, वे नई रेट के बाद अब 40 लाख रुपए तक हो सकती है। दरअसल सरकार ग्रामीण इलाकों में 12 साल तो शहरी इलाकों में 9 साल बाद सर्किल रेट बढ़ाने वाली है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक जनवरी में अगर सर्किल रेट नहीं बढ़ाई तो फरवरी के आखिर तक जरूर बढ़ा दिया जाएगा। सभी जिलों के रजिस्ट्री ऑफिसर ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सर्किल रेट कितना है, अभी कितने रेट की जमीन बिक रही है। सरकार का मानना है कि बाजार के मूल्य अनुसार सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा। बिहार के बाहर घूमने का रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिला है। करीब 31,000 लोग देश विदेश की यात्रा कर गए हैं। मनाली, शिमला और गोवा ट्रिप जैसे डेडिकेशन स्कीम पर देखने को मिली, जहां पर कम दामों पर बुलाकर लोगों को लुभाया जाता है। दरअसल नए साल के मौके पर इस बार बिहार के लोग घरों से बैठकर जश्न मनाने के बजाय बाहर देश विदेश घूमने निकल पड़े। नए साल में करीब 31,000 लोग से ज्यादा बिहार से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। सरकारी छुट्टियां, बच्चों के विंटर वेकेशन, ठंड के मौसम के कारण ज्यादातर लोग अपने परिवारों के साथ बाहर यात्रा करें, जबकि नए कपल्स की पहली पसंद मनाली और शिमला बनी हुई है। वहीं अधिकारी लोगों का मानना है कि ज्यादातर अपने परिवार के साथ बाहर ही ट्रेवल कर रहे हैं। वहीं देखिए राजगीर में अनुपमा यादव के गानों पर ठुमके लोग। पूर्णिया में लाइव म्यूजिक, पटना में कव्वाली, मुजरे पर ठुमके। न्यू ईयर पार्टी के जिसमें 15 लोगों की तस्वीरें खींची गई है। न्यू ईयर पार्टी 2026 का पटना सहित पूरे बिहार वासियों ने जोरदार स्वागत किया है। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नाच गानों की महफिल भी सजी हुई है। वहीं पटना के होटलों में नाइट डिस्को और डीजे इवेंट में काफी संख्या में धूम देखने को मिली है। इसके अलावा एक होटल में मुजरे का आयोजन भी किया गया था, जिसकी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस दौरान डांसर बॉलीवुड गानों पर परफॉर्मेंस कर दिखे। देखिए बिहार में सीएम नीतीश कुमार की कमाई को लेकर सिर्फ एक बड़ा ही अजीब और गरीब मामला सामने देखने को मिला है। एक साल में नीतीश कुमार की कमाई करीब 68,000 ही बढ़ी है। सीएम से 6 गुना आखिर अमीर विजय चौहान की है। सम्राट सिंह के पास 6 लाख के हथियार है। आखिरकार सीएम इतने भावुक और विनम्र कैसे, ये कहना है सम्राट सिंह चौहान का। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीतीश कुमार से अमीर हैं। विजय सिन्हा की संपत्ति तो उनसे 6 गुना अधिक है। कैबिनेट में 3 मंत्रियों को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर है। गृह मंत्री सम्राट सिंह चौहान के पास 60 लाख रुपए के हथियार है। वहीं नीतीश कुमार के पास सिर्फ
13 गाय पाले हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के साथ करीब 18 बीघा खेती जो जमीन बोने लायक है, जिसकी कीमत से 30 लाख बताई जा रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार सीएम नीतीश कुमार की करीब 1.65 करोड़ रुपए की संपत्ति के अधिकारी यानी वो मालिक हैं। परिवार का कोई सदस्य उन पर निर्भर नहीं है। सीएम के पास कैश 20,000 रुपए 520 है। ये पिछले साल से 1,000 रुपए कम है। वाह क्या बात। पता है कि किस प्रकार से जो भी सरकार होती है या फिर कोई भी राज्य की हो या केंद्र की, तो अपना कभी भी जो खुद सीएम हो या पीएम हो कभी भी अपना खुद का पर्सनल डाटा नहीं देते इस प्रकार से। नीतीश को लेकर डिप्टी सीएम की भाषा सुधरवाई है, ये कहना है विजय सिन्हा का। दरअसल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की जनता दरबार को लेकर बिहार राज्य सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर शिकायत की है। लेटर जारी करके संघ ने कहा है कि जनता दरबार के नाम पर डिप्टी सीएम अफसरों पर अपमानित कर रहे हैं। खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा। जज की हड़बड़ी में फैसले सुना कैसे जाता है। डीएम एसपी सुन रहे हो ना, इस तरह की भाषा नहीं चलेगी। वहीं देखिए जेडीयू का दावा, राबड़ी आवास में हथियारों का तहखाना। बिहार चुनाव में हार के बाद हाईकोर्ट बॉम्बे पहुंचा नेता, इलेक्शन कमीशन खिलाफ की शिकायत। दरअसल बिहार में राबड़ी आवास को लेकर सियासत पहले से ही गर्मा गई है। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस आवास को लेकर एक नया दावा खड़ा कर दिया है। नीरज कुमार ने सरकारी आवास खाली होने पर सरकार से बंगले की खुदाई की मांग की है। मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाना जरूरी। गिरिराज सिंह ने राजस्थान में हो रही कार्रवाई का किया समर्थन। ममता बनर्जी पर भी बोला हमला। दरअसल बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अतिक्रमण को हटाने को लेकर कार्रवाई को सही बताया है। राजस्थान के जयपुर में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने को समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया है। वो लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकेगी। ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद के बगल में अतिक्रमण है तो उसे नहीं हटाया जाएगा। राजस्थान की सरकार उनके शक्ति परीक्षण से डरने वाली नहीं है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ये कहना है गिरिराज सिंह का। वहीं देखिए पूरे प्रदेश में पटना सबसे ठंडा रहा। पूरे बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट जारी है। मोती बिहारी समेत में कोहरे का रेड अलर्ट है। दरअसल बिहार में बर्फीली हवा ने कनाकनी और ज्यादा बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी शनिवार को 38 जिलों के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। भोजपुर, बेतिया, बाघा, गोपालगंज समेत 20 से ज्यादा शहरों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक ठंडी पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। 8 जिलों का न्यूनतम तापमान जहां 10 डिग्री सेल्सियस रहा था, उससे नीचे पहुंच गया है। इधर मोतिहारी में शुक्रवार रात मवेशियों के लिए जलाए गए अलाव के कारण पूरे घर में आग लगी, जिसके कारण झुलस गई 75 साल के बुजुर्ग और उसकी मौत हो चुकी है। वहीं देखिए भारतीय सेना ने मंगलवार को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी का उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज में सफलपूर्वक ट्रायल दिखा है। इसे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस ताकत को मजबूती करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए इसरो ने 6000 किलो के अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। भारत ने भेजा गया यह सबसे भारी उपग्रह था। धरती पर कहीं से भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इस उपग्रह के माध्यम से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नवजात मृत्यु के चौंकाने वाले आंकड़े सामने हैं। अप्रैल से नवंबर के बीच अभी तक 8 महीनों के जिलों में यानी कि लगभग 400 से नवजातों की मौत दर्ज की गई है। इस अवधि में जिले में कुल 16,912 डिलीवरी हुई, जिनमें से 400 बच्चों की मौत हो गई, जो कि काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये काफी खतरनाक स्थिति है, जो हमें इस पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है।